सुनो दे ध्यान सकल सरदारी और बिंदुमती जग पत्नी है प्राणन से भैया नाम था बिंदुमती। बिंदुमती बहुत सुंदर थी, पर भगवान की ऐसी कृपा कि इनके घर में किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ। बिंदुमती बहुत परेशान है। बिंदुमती ने मानधाता से जवाब दिया है कि महाराज, भगवान ने हमें सब सुख दिए हैं, पर एक बेटा के बिना सब सुखों पर पानी फेर दिया। और कहते हैं मेरे भैया, कि नैया सोनी सोनी है एक पतिवार के बिना, जैसे दुल्हन सोनी सोनी है भरी के हाथी एक दंत बिना, कामन एक कंध बिना, और ज्ञान एक संत बिना लागे सुनो सुनो है। कि बाग एक कूप बिना, और राज्य एक भूप बिना, और माया एक पूत बिना लागे सुनो सुनो है।
मेरे भैया, मानधाता के घर में जब किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ, उसी समय जवाब दिया है बिंदुमती से कि रानी, अगर ये मेरे हाथ की बात होती तो तुम्हारे सामने में 10-10 बेटा भी खिला देता, और ये तो कर्मों का फल है, जैसे जिसने कर्म किए ही भगवान वैसा उसे दंड देता है। और जवाब दिया रानी कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में, कर्मों से हाथ बटाने में वो बेटा कौन कहने लगे हैं रानी से, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से हाथ बटाने में, कर्मों से हाथ बटाने में वो बेटा काम आएगा। इधर तो मानधाता बिंदुमती को समझा रहे, और इधर कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा और पार्वती मैया। पार्वती मैया ने भोले बाबा से एक बात कही कि भोले बाबा, हमें एक बात बताओ कि ये धरती किस पर टिकी है। जवाब दिया, ये धरती कोई तो कहता है धर्म पर टिकी है, कोई कहता है कि गाय के सींग पर टिकी है। हमें आज बताओ कि ये पृथ्वी किस पर टिकी है। और जवाब दिया भोले बाबा से, है भोले बाबा कि कोई कहे शेषा नाग पे, कोई धर्म के खंभ बताए, सुनो मेरे भोला। अरे कोई कहे शेषा नाग पे, कोई धर्म के खंभ बताए, सुनो मेरे भोला। हाथ जोड़ के मैं लगी, निकलती हो साँच बताई, सुनो मेरे सजना रे। भोले बाबा ने पार्वती से जवाब दिया, पार्वती ये धर्म के खम्भ देखना कोई सहज की बात नहीं। अगर मैंने तुम्हें धर्म के खम्भ दिखाए तो तुम धर्म के खम्भ नहीं देख पाओगी। जवाब दिया, क्यों क्यों नहीं देख पाएंगे? हमें धर्म के खम्भ दिखाओ, धर्म के खम्भ कैसे होते हैं। भोले बाबा ने बहुत पार्वती समझाया वो कि पार्वती हम तुम्हें धर्म के खम्भ ना दिखाएंगे। जवाब दिया भोले बाबा से कि भोले बाबा अगर तुमने मोय धर्म के खम्भ ना दिखाए तो तुम्हें छोड़ के पीहर चले जाइए। और महाराज ध्यान रखना, संसार में 3 हटें सबसे विलक्षण बताई गई हैं। मुनीष भैया पतो है,
एक तिरियाहट, एक बालहट और एक राजहट। अगर राजा हट कर जाए कि मुझे सुबह होते ही दूसरे राज्य को खाली करवाना है, तो वो सुख की नींद जब ही सोएगा जब राज्य को खाली करवा देगा। और अगर बालक हट पकड़ जाए कि मोजा कुल्लड़ में ऊंट चाहिए, तो भैया चाहे मट्टी को क्यों ना बनाए के दियो, जब तक शांत ना बैठे, जब तक ऊंट ना ले लिए। और सबसे विलक्षण हट कौन सी है? तिरियाहट। अगर मेरी माता बहने बिगड़ जाएं कि मेरे भैया की शादी है और मुझे 11,000 की साड़ी चाहिए, तो भैया चाहे खुद बेचो, चाहे बच्चन को बेचो, चाहे जानवर बेचो, चाहे पैसा ब्याज पे उठाई के लाओ, पर उन्हें साड़ी देनी पड़ेगी ना। सूट के सो तैयार रहते। पार्वती ने जवाब दिया भोले बाबा से कि अगर तुमने मोय धर्म के खम्भ न दिखाए तो मैं अपनी पीहर चली जाऊंगी। और बोली कि तुमने छोड़ी कैलाशी और मैं पीहर को जाऊंगी। तुमने छोड़ी कैलाशी, तो धर्म के खम्भ देख रहोगे। हाँ, मोय धर्म के खम्भ देखनी है भोले बाबा, मोय धर्म के खम्भ दिखाओ कि पृथ्वी किस पर टिकी है। भोले बाबा ने जवाब दिया कि देखो पार्वती, अगर मैंने तुम्हें धर्म के खम्भ दिखाए तो आप मुझे बीच में रोकना मत, फिर मैं रुकूंगा नहीं। जवाब दिया हाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप मुझे धर्म के खम्भ दिखाओ। तब वहां से भोले बाबा और पार्वती चले और कहां पहुंचे? मानधाता की बगिया में, जो हजारों वर्ष सूखी बगिया पड़ी थी। भोले बाबा खुद 80 साल के बुढ़ा बन गई और पार्वती को 16 वर्ष की कन्या बना लो। 80 वर्ष के जब बुढ़ा बने हैं तो शरीर से कोढ़ चिचा रहा है और कैसे चले हैं मानधाता की बगिया में। कीर्तन से कोढ़ चिचाई रूप
पर पिया पे धरी कदम रखा बगिया में, वो बाग हरा भरा हो गया। हरी भरी हुई है। उसी समय बिंदुमती अपने अड्डे पर खड़ी थी, उसकी नजर जैसे ही बाग की तरफ पड़ी है, अरे बिंदुमती अड्डे पे ठाड़ी,
वर्ष पुराना सूखा पड़ा था, आज वो बाग हरा भरा हो गया। चलो देख कर के आते हैं। रथ पर सवार हुए हैं और जब रथ पर सवार हुए बाग में आए हैं मेरे भैया, पति पत्नी दो चली गए, अरे मेरे भैया कोई आगे की सीधा लगाई थी। चले हैं, जैसे ही बगिया में पहुंचे, आगे को कदम बढ़ाए तो क्या देखा कि भोले बाबा एक कोड़ी के भेष में बैठे हैं। 80 साल के बुढ़ा बने हैं, साथ में पार्वती मैया 16 साल की कन्या बनी बैठी है। जवाब दिया कि बाबा आप कौन हो? आपके दर्शन होकर के मैं धन्य हो गया। आपने जैसे कदम रखा तो मेरा बाग हरा भरा हो गया। जवाब दिया बाबा आप मेरे घर चलिए, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। तुम चलियो महलन में और दुख को ना दिखाना है। तुम चलियो महलन में दुख को ना दिखाना है। जवाब दिया है मानधाता ने कि आप हमारे घर पर चलिए, हम तुम्हारा अच्छे डॉक्टर से जाकर के इलाज कराएंगे।
तो जवाब दिया भोले बाबा ने, मानदाता ये मेरे सामने नाटक करके न दिखा। अगर तुझे इलाज कराना है तो शिव बगिया में इलाज करा, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। कि तेरे घर जाऊं नहीं ओ निर्वंशी राजा, गर कराना है तुझे तो यहीं करा दे इलाज। जवाब दिया मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, अगर तुझे इलाज कराना है तो इसी बाग में मेरा इलाज करा दे। मेरे भैया आज जब इतनी बात मानधाता ने सुनी है तो मानधाता ने अपने कंधों पर बैठा करके भोले बाबा को जब आगे के लिए लेकर के चले हैं तो जवाब दिया भोले बाबा ने मानधाता से कि मानधाता में ऐसे ठीक नहीं होगा। सुन, अगर तुझे मेरा इलाज कराना है, मुझे ठीक कराना है, कि अपने बेटा का खून अगर तू मेरे ऊपर डालेगा तो सती बच्चन है सुन राजन, मेरा कोड सही हो जाएगा। सुनी है पैरों के दर धरती खिसक गई, ये मालूम पड़ा हो कि सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। मानधाता ने जवाब दिया कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो, मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुम्हारे ऊपर अपने बेटा को फाड़ करके उसका रक्त चढ़ा देता। उसी समय अरे सोनी बाबा की बात भूप पे बजुर टूट गयो, मैं कैसे बांधूं धीर भागी अब मेरो फूट गयो, बाबा कैसे बांधूं। जवाब दिया है मानधाता ने, अरे पिकल भई के न लगे मेरे नए जन्मों कोई लाल के सोनी रह गई रजधान, बाबा नए जन्मों मेरे भैया बिंदुमती सिर पकड़ करके बैठ गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। मानधाता रोने लगे, जवाब दिया बाबा क्या कह रहे हो। अरे पति पे संकट है भारी, अरे
लगे, जवाब दिया कि बाबा मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे भैया उसी समय भोले बाबा ने मानधाता से जवाब दिया है कि मानधाता, अरे मैं तो तुझे बहुत सत्यवती राजा समझता था, बहुत बड़ा धर्मी राजा समझता था, पर तू तो झूठ बोल रहा है। कि तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना हो लाल, सुनो मेरे राजन। जवाब दिया है भोले बाबा ने मानधाता से, मानधाता तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना हो लाल, सुनो मेरे राजन रे। अरे उधर बीच से फाड़ी के तुम बाको करो हलाल, सुनो मेरे राजन रे। जवाब दिया है मानधाता से कि राजन, कि तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल, उधर बीच से फाड़ी की तुम बाको करो हलाल। जैसे इतनी बात मानधाता ने सुनी, जवाब दिया क्या मेरी पत्नी के पेट में 6 महीना का बेटा है? हाँ। मेरे भैया उसी समय मानधाता के पैरों के दर धरती खिसक गई। पार्वती ने जवाब दिया, भोले बाबा आप क्या करने को जा रहे हो? रहने दो, मुझे नहीं देखने आपके धर्म के खम। भोले बाबा ने जवाब दिया, बोलियो ना। बिल्कुल, आपने कहा था कि हमें धर्म के खम देखने हैं। उसी समय मानधाता कहने लगे कि मैं कैसे फाड़ूं पेट नारी को, पतिव्रता मेरी नारी।
भोले बाबा ने कि अगर तुम्हें अपनी नारी का पेट नहीं फाड़ना तो हमसे मना कर दो, हम चले जाएंगे। उसी समय जवाब दिया, महाराज अगर हमने तुमसे मना कर दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसी समय हाथ में कटारी लेकर के आगे बढ़े और पार्वती मैया को चैन न पड़े रहो। जवाब दो भोले बाबा, मोह धर्म के खम्भ ना देखने, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रही हूँ कि अपने धर्म के खम्भ बंद कर ले, मोह न देखने। उसी समय मानधाता चले हैं हाथ में कटारी लेकर के। पेट फाड़ा और वो खून लेकर के जैसे ही भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया, भोले बाबा एकदम अपने स्वरूप में आए हैं। अरे असली रूप भोला जब मानधाता ने भोले बाबा का असली रूप देखा तो भोले बाबा ने जवाब दिया कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ।
और जवाब दिया कि मानधाता, आप एक बेटे के लिए परेशान हो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर बेटे का जन्म होगा। जवाब दिया कि आप कुछ वरदान मांगो। तो मानधाता ने कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हो तो जब जब इस पृथ्वी पर हम जन्म लेकर के आए तो मुझे मेरी यही पत्नी मिले, यही मेरी इच्छा और आकांक्षा है। स्वर्ग से विमान आया है, विमान में बैठ करके दोनों